हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ आपके लिए आज इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मॉडल वर्ब्स। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं एंड उनको ये टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, बट मैंने आपके लिए इस टॉपिक को कर दिया है बहुत ज्यादा आसान। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा आपको ये टॉपिक अब इजी लगा या नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फटाफट से बता देती हूँ आपको मॉडल वर्ब्स कैसी वर्ब्स होती हैं। देखिए, मॉडल वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आपको किसी की एबिलिटी बताएं। एबिलिटी मतलब क्या होता है? क्षमता, कि वो ये काम करने योग्य है या नहीं, एबल है कि नहीं। ओके। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब आप मैथ्स में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो ना कि क्या संभावना है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी। परमिशन, आप किसी से परमिशन ले रहे हो, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसे। सजेशन, आप किसी को सजेशन दे रहे हो, कुछ एडवाइस दे रहे हो, उनके लिए हम मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। विश, आप किसी के लिए कुछ विश कर रहे हो। ओके। नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब जरूरत, ठीक है, नीड, उसको आप बता रहे हो तो उसके लिए भी आप मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करोगे। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का भी मतलब होता है कर्तव्य। ओके, तो उसके लिए भी आप मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एंड डे टू डे स्पीकिंग में आप इन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे माने चाहे ना माने। तो आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। आप रोज क्लास में अपनी टीचर जब एंट्री करने से पहले अपनी टीचर को कहते हैं मैम मे आई कम इन, ठीक है, तो आप परमिशन ले रहे हैं एंड आपने मे का इस्तेमाल करा। बचपन से इस छोटे से बच्चे को पता होता है कि मे आई कम इन बोलना है, राइट। अगर आपने वॉशरूम जाना है या पानी बोतल भरने जाना है तब भी आप बोलते हैं मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब आप इन मॉडल वर्ब्स को अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, बट आपको थोड़ा सा ध्यान ही नहीं रहता एंड आप उसको इतना मुश्किल समझ लेते हैं कि आपको लगता है कि टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। जैसे एबिलिटी के लिए मैं आपको आज हम करेंगे मॉडल वर्ब्स बेस्ड ऑन एबिलिटी, जो आपकी एबिलिटी बताते हैं, एबिलिटी को दर्शाते हैं। ओके, उनको हम डिस्कस करेंगे। पॉसिबिलिटी के लिए जैसे मे, माइट, कैन, कुड का इस्तेमाल हो सकता है। परमिशन के लिए मे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कैन भी एंड कुड भी। क्या डिफरेंस रहेगा वो सब आपको बताऊंगी। सजेशन के लिए जैसे शुड हो सकता है, विश कर रहे हैं आप मे हो सकता है। नेसेसिटी के लिए नीड लगाते हैं हम। ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट भी लगा सकते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ओके, और टू। तो ये सब जो मॉडल वर्ब्स हैं इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो बढ़ते हैं। आज हम करेंगे एबिलिटी के लिए। एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम कौन कौन से मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट इज कैन, देन कुड एंड देन बी एबल टू। ओके, देखिए, कैन शोज एबिलिटी इन प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट में किसी की एबिलिटी को शो करते हैं तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। कुड शोज एबिलिटी इन द पास्ट, ये भी आपकी एबिलिटी ही बता रहा है लेकिन पास्ट में। ओके, बी एबल टू इज मोर पॉसिबल देन कैन। ओके, कैन से ज्यादा पॉसिबल हम क्या यूज कर लेते हैं? बी एबल टू। ओके, तो बढ़ते हैं इनके सेंटेंसेस जरा देख लेते हैं। रिया डैश ड्राइव द कार, ठीक है, रिया कार ड्राइव कर सकती है। ओके, तो मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पर? रिया कैन ड्राइव द कार। ओके, प्रेजेंट में है, ड्राइव कर सकती है। ओके, शी डैश राइट विद बोथ हैंड्स। ओके, शी कैन राइट विद बोथ हैंड्स, वो दोनों हाथों से लिख सकती है। ओके, ये उसके अंदर क्षमता है, एबिलिटी है। ओके, कुड, रिया डैश ड्राइव द कार व्हेन शी वाज यंग। देखिए, इसी सेंटेंस को मैंने आगे कुछ ऐड कर दिया कि रिया ड्राइव कर सकती थी कार जब वो यंग थी, इसका मतलब अब नहीं कर सकती। ओके, तो ये उसकी एबिलिटी है इन द पास्ट, क्योंकि अब वो ये काम नहीं कर सकती है। ओके, तो रिया कुड, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है ना, तो रिया कुड ड्राइव द कार व्हेन शी वाज यंग। ओके, नेक्स्ट, लास्ट नाइट। देखिए, लास्ट नाइट वर्ड आ गया, बीती हुई रात की बात हो रही है। ओके, देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है, आसमान में कोई क्लाउड्स नहीं थे। एंड दे डैश सी ऑल द स्टार्स, दे कैन सी और दे कुड सी। यस, यू आर राइट, दे कुड सी ऑल द स्टार्स, वो सभी तारों को देख सकते थे क्योंकि रात में क्लाउड्स नहीं थे। ओके, पास्ट की बात हो रही है इसलिए कुड आ गया। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बी एबल टू। देखिए, बी यहाँ पर किसी की भी फॉर्म ले सकता है। बी आपकी इज एम आर में भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, ठीक है। एम वॉज वर में भी जा सकता है, ठीक है। हैज हैव की भी फॉर्म ले सकता है, हैड की भी फॉर्म ले सकता है, विल की भी फॉर्म ले सकता है। तो विल आपकी जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, उन सबकी फॉर्म ले सकता है एंड वो अब हमें पता चलेगा सेंटेंस को पढ़कर। ओके, आई एम डैश स्पीक टू लैंग्वेजेस, ठीक है। अब मैं यहाँ कैन तो लगा नहीं सकती क्योंकि एम लगा हुआ है। ओके, तो अब मैं एबल टू लगाऊंगी। ओके, आई एम एबल
to speak 2 languages. Okay. Next, when I was young child, I dash to tie my shoelaces. Okay. मुझे साफ पता चल रहा है कि जब मैं छोटा था तो छोटे बच्चों को अक्सर शू लेसेस को टाई करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं यहाँ पर पास्ट की ही लगाऊंगी, यहाँ पर आई वॉज आएगा और नेगेटिव सेंटेंस है तो मैं नॉट लगा दूंगी। ठीक है, आई वॉज नॉट एबल टू टाई माई शू लेसेस। ओके, तो मैं अपने शू लेसेस टाई नहीं कर सकता था एट दैट टाइम व्हेन आई वॉज अ यंग चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट, हिज राइट लेग इज फ्रैक्चर्ड। उसकी जो राइट लेग है वो फ्रैक्चर्ड है एंड ही डैश टू वॉक विदाउट सपोर्ट ओनली आफ्टर 3 months। इसका मतलब वो बिना सपोर्ट के चल पाएगा ओनली आफ्टर 3 months, चल पाएगा। ओके, तो फ्यूचर की बात हो रही है तो क्या होगा, ही विल एबल टू वॉक। ठीक है, ही विल एबल टू वॉक विदाउट सपोर्ट ओनली आफ्टर 3 months। ठीक है, तो वो चल पाएगा बिना सपोर्ट के ओनली आफ्टर 3 months। ओके, ही विल एबल टू वॉक। ओके, नेक्स्ट, अब हम कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, अब आपने पता चल गया आपको एबिलिटी के लिए कौन से मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इनको मेरे साथ खुद ट्राई कीजिए और चेक कीजिए आपका क्या स्कोर है। शी स्विम व्हेन शी वॉज यंग। ओके, पास्ट की बात हो रही है, वो स्विम कर सकती थी जब वो यंग थी, इसका मतलब शी कुड, क्योंकि पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। ओके, ही डैश रन फास्ट। ठीक है, वो दौड़ सकता है भाई तेज। प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही है तो ही कैन रन फास्ट। ओके, आई डैश टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट, ही डैश नॉट प्ले पियानो। ओके, नेगेटिव के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही कैन ड्राइव द कार, ही कैन नॉट ड्राइव द कार। ओके, इसी तरीके से नेगेटिव है, ही कैन प्ले पियानो, ही कैन नॉट प्ले। ओके, ही कैन नॉट प्ले पियानो। मैरी डैश नॉट फिनिश हर होमवर्क लास्ट नाइट। लास्ट नाइट आ गया यहाँ पर, मुझे पता चल गया पास्ट की बात हो रही है तो कुड आ जाएगा। मैरी कुड नॉट फिनिश हर होमवर्क लास्ट नाइट। ओके, आई होप सो आपको सभी ये जो सेंटेंसेस हैं वो क्लियर हो गए हैं। एबिलिटी के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स का आपने इस्तेमाल करना है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे मॉडल वर्ब्स का आगे का पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे कि पॉसिबिलिटी के लिए आप कौन कौन से मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो जाएगा या नहीं होगा। ओके, तो पॉसिबिलिटी के लिए जो मॉडल वर्ब आप यूज कर सकते हैं दैट इज मे। ठीक है, मे, माइट, कैन, कुड, बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, वो डिफरेंस आपको भी यही इसी वीडियो में समझ आ जाएगा। मे इंडिकेट्स मैक्सिमम पॉसिबिलिटी या गुड पॉसिबिलिटी। मे आप तब यूज करोगे जब किसी काम के होने की ज्यादा संभावना हो, मैक्सिमम संभावना हो या गुड पॉसिबिलिटी हो। ओके, माइट शोज मिनिमम पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी। जब किसी काम को के होने की संभावना कम है, वीक है, तो आप माइट का यूज करेंगे। ओके, कैन इंडिकेट्स जनरल पॉसिबिलिटी, जब आप जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। ओके, अभी सेंटेंसेस बताऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा। एंड कुड इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी, मतलब कि माइट से भी जब कोई पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अगर माइट और कुड में से देखें, क्योंकि माइट भी वीक पॉसिबिलिटी के लिए लग रहा है एंड कुड भी वीक पॉसिबिलिटी के लिए लग रहा है, लेकिन वेरी वीक पॉसिबिलिटी आ जाएगा तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इन दोनों में से भी ज्यादा वीक कौन है, कुड है। ओके, तो चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे अब लेट सपोज इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, की जब आप बोल रहे हैं तो क्या वहां पर सिचुएशन है। जैसे मान लो आपको स्काई में बादल बहुत नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्लाउड्स बहुत नजर आ रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि हाँ चांसेस है कि आज बारिश होगी, बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, 90% चांसेस है, तो आप क्या लगाओगे, इट मे रेन टुडे। ओके,
अब इट डिपेंड्स कि जब आप बोल रहे हो तो उस वक्त आपको क्या चीज नजर आ रही है। ओके, नेक्स्ट, ही डैश कम टुडे, मुझे लग रहा है हो सकता है वो आज आ जाए और उसके आने की संभावना आपको ज्यादा लग रही है, तो आप यहाँ पर मे कह के इसको लिख दोगे। ओके, अब मैंने सेम सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं, ठीक है, लेकिन इसके माइट यूज करने से इसके मीनिंग में डिफरेंस आ जाएगा। मैंने बोला इट माइट रेन टुडे, ठीक है, इट माइट रेन टुडे मतलब कि आपको सनी वेदर लग रहा है, क्लाउड्स भी इतने नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप बोल रहे हो कि हाँ आपको लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए, ठीक है, ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, मिनिमम पॉसिबिलिटी लग रही है या वीक पॉसिबिलिटी लग रही है, तो आप माइट कह के इसको बोलोगे। ओके, इट माइट रेन टुडे, ही माइट कम टुडे, ठीक है, अगर जिसकी भी आप बात कर रहे हो उसके आने के चांसेस आपको बहुत वीक लग रहे हैं, ठीक है, कम लग रही है, मिनिमम पॉसिबिलिटी लग रही है, तो आप माइट कह के लिख दोगे। ओके, तो बस आपको डिफरेंस दिमाग में रखना है कि क्या डिफरेंस है। अब कैन इंडिकेट्स जनरल पॉसिबिलिटी, जनरल सेंस में बात की जाती है, जैसे आई डैश गो विद यू टू द मार्केट, ठीक है, आई कैन, ठीक है, हो सकता है मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं मार्केट, ठीक है, मैं या माइट की बात कर ही नहीं रही, ज्यादा पॉसिबिलिटी है या कम पॉसिबिलिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल सेंस, ठीक है, हो सकता है मैं चला जाऊं तुम्हारे साथ, तो आई कैन गो विद यू टू द मार्केट। नेक्स्ट, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है, अगेन दिस इज इन जनरल सेंस, ठीक है, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, किसी से भी गलती हो सकती है ना, कोई भी मिस्टेक्स कमिट कर सकता है। ओके, एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, ठीक है, अगेन जनरल सेंस में बोला जा रहा है एक्सीडेंट्स किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, हो सकते हैं, तो एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, जनरल सेंस में बात हो रही है तो आप कैन का यूज कर लोगे। ओके, कुड को आप यूज करोगे जब बहुत कम संभावना होगी। द गर्ल इज क्राइंग, ठीक है, गर्ल रो रही है, अब आप अंदाजा लगा रहे हो, ठीक है, क्यों रो रही है उसका रीजन आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर मेकिंग अ गेस, एंड आप क्या बोल रहे हो, शी कुड बी इंजर्ड, ठीक है, हो सकता है उसको कोई इंजरी हो गई हो, एंड चांसेस इसके क्या है, बहुत कम है, क्योंकि यू आर जस्ट डूइंग अ गेस वर्क। ओके, सो मेनी पीपल आर गैदर्ड देयर, ठीक है, आपको कहीं बहुत भीड़ भड़क्का नजर आ रहा है, बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए हुए हैं, अब अगेन आई एम डूइंग अ गेस वर्क, क्या बोल सकती हूँ, देयर कुड बी एन एक्सीडेंट, ठीक है, हो सकता है कि वहां कोई एक्सीडेंट हुआ हो। ओके, तो बट इसके मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैं गेस कर रही हूँ, तो इसके होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैं कुड कह के सेंटेंस को बोलूंगी। ओके, आई होप सो अब आपको पॉसिबिलिटी में भी क्लियर हो गया है कि आपने कौन सा मॉडल वर्क कब यूज करनी है। अब कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, अब आप मेरे साथ करिए खुद। शी डैश बी इन हर रूम राइट नाउ, ठीक है, वो अपने कमरे में होगी, गुड पॉसिबिलिटी, ठीक है, मैं ये सेंटेंस क्यों बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो अपने कमरे में ही हो, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ही थॉट दैट शी डैश बी एट द ऑफिस इन द आफ्टरनून, उसने सोचा कि वो दिन के वक्त ऑफिस में होगी, ठीक है, तो अब यहां पर जनरल पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है अगेन, लेकिन जनरल पॉसिबिलिटी ही इन द पास्ट है, ठीक है, जनरल पॉसिबिलिटी अब आप बोलोगे मैम कैन लगा देते हैं यहाँ पे, अगर आप कैन लगा दोगे ना तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अब आपने एक चीज को ध्यान रखना, देखो बुद्धू बनकर कोई काम नहीं करना, आपने थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस भी दिखानी है। कैसे, यहाँ पर थॉट लगा है, थॉट वर्क की क्या है, सेकेंड फॉर्म है, थॉट जो है वो पास्ट को डिपिक्ट कर रही है, जब थॉट पास्ट के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट होता तो थिंक होता, अब थॉट अगर पास्ट की बात कर रहा है तो आपको यहाँ पर कैन नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर कुड लगाना है। ओके, तो आप क्या लगा दोगे, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए कुड ना कि कैन। ओके, नेक्स्ट, इफ यू कॉल हिम, अगर तुम उससे कॉल करते हो, ही डैश अटेंड द फंक्शन, ठीक है, हो सकता है वो फंक्शन अटेंड कर ले, ठीक है, अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी, ठीक है, बहुत वेरी वीक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वेरी वीक, एक होता है वीक पॉसिबिलिटी, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में वीक पॉसिबिलिटी लिखा है और यहाँ वेरी वीक लिखा है, वेरी वीक तो आप समझ लेना वेरी वीक में क्या आता है, कुड आता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कुड। नेक्स्ट, he dash be doing his homework this afternoon instead of sleeping, वो अपना काम कर रहा होगा instead of sleeping, तो weak possibility लग रही है इसकी, तो he might be, okay, he might be, ठीक है, हो सकता है
वो अपना काम कर रहा हो इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, लेकिन इसके चांसेस होने के क्या है, कम है, वीक पॉसिबिलिटी, क्योंकि शैतान बच्चा है, हमेशा सोने में ही ध्यान रहता है। ओके, तो आई होप सो आपको अब कोई डाउट नहीं रह गया है। पॉसिबिलिटी के लिए हम जो जो मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, अब आपको इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। मे इज फॉर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, माइट इज फॉर मिनिमम पॉसिबिलिटी, अगेन कैन इज फॉर जनरल पॉसिबिलिटी एंड कुड इज फॉर वेरी वीक पॉसिबिलिटी। ओके, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स का आगे का पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन, एडवाइस या सजेशन। पार्ट 1 में मैंने आपको मॉडल वर्ब्स कराई थी जो आप एबिलिटी के लिए यूज करते हो, जिसके अंदर हमने कवर किया था कैन, कुड एंड बी एबल टू। देन हमने पार्ट 2 में करा मॉडल वर्ब्स ऑफ पॉसिबिलिटी, जिसके अंदर हमने कवर करा था मे, माइट, कैन, कुड। आज हम करेंगे मॉडल वर्ब्स जो यूज होती हैं सजेशन, एडवाइस या ऑब्लिगेशन के लिए। ओके, ये हम कर चुके हैं दोनों। ओके, ये हम आज कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल रहने वाली है आज की क्लास। तो देखिए, शुड, माइट, ऑट टू, मस्ट, ये 4 आपको ध्यान रखनी है जो यूज की जाती हैं। कैसे यूज करेंगे इसका अभी आपको क्लियर हो जाएगा आज की इस वीडियो में। देखिए, शुड को हम यूज करते हैं सजेशन, कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कोई चीज, या कोई आपको कोई एडवाइस कर रहा है, या ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, मतलब कि जो आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है कि नहीं आपको ये काम करना ही चाहिए, जिसके लिए आपको किसी को कहना ना पड़े। ओके, तो एडवाइस और सजेशन में भी आपको बता दूं थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एडवाइस होती है सलाह, ठीक है, एंड सजेशन होते हैं सुझाव। ओके, सुझाव आपको कोई भी दे सकता है, चाहे आपसे छोटी उम्र का है, चाहे आपसे बड़ी उम्र का है, हो सकता है ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ना भी हो, ठीक है, सुझाव आपको हर कोई दे सकता है। वेयर एज सलाह, एडवाइस जो होती है, हम हमेशा एक्सपीरियंस्ड बंदे के पास या एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास जाते हैं एडवाइस लेने के लिए। ओके, ये फर्क होता है, क्योंकि सेंटेंसेस सुनने में ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, तो शुड आपका सजेशन, एडवाइस एंड ऑब्लिगेशन, जहां आपका कर्तव्य बनता है उसके लिए यूज किया जाता है। देखिए, फटाफट से सेंटेंसेस समझ लेते हैं। वी शुड लीव नाउ सो वी डोंट मिस द बस, ठीक है, हमें अब निकलना चाहिए, क्यों, सो दैट वी डोंट मिस द बस, ताकि हम बस मिस ना कर दें, ठीक है, ना करें। ओके, सो हमें अब निकलना चाहिए, तो ये सजेशन भी हो सकता है, आपको कोई सजेस्ट कर रहा हो सकता है, या ये किसी बड़े की एडवाइस भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, यू शुड स्टॉप एट द स्टॉप साइन। ओके, आपको स्टॉप साइन मतलब रेड सिग्नल या कहीं पर भी स्टॉप का साइन बना हुआ है, तो आपको वहां रुकना चाहिए। तो आप देखेंगे इसकी हिंदी ज्यादातर चाहिए आ रही है। ओके, तो यू शुड स्टॉप एट द स्टॉप साइन। ओके, आपको रुकना चाहिए, तो आपको ये कोई सजेशन भी कर सकता है, या आपको एडवाइस भी दे सकता है। ओके, यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, ठीक है, हो सकता है आपको कोई बड़ा एडवाइस दे रहा हो, ठीक है, कि अब आपको फास्ट फूड खाना छोड़ देना चाहिए। ओके, यू शुड स्टडी हार्डर, अगेन ये किसी बड़े की हिदायत हो सकती है, सलाह हो सकती है कि अब आपको स्टडी हार्ड करना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपका ये किसके लिए यूज हो जाते हैं, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए एंड ऑब्लिगेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इसी से मिलता जुलता, पहले हम करेंगे ऑट टू। ओके, ऑट टू जो है वो ज्यादा फॉर्मल है, लेकिन बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है, इतना कॉमन नहीं है, ठीक है, फॉर्मल है लेकिन इतना कॉमन नहीं है। वेयर एज शुड जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, ज्यादातर इस्तेमाल करने में या सुनने में आपको मिलेगा। ओके, लेकिन ऑट टू और शुड में एक छोटा सा डिफरेंस है कि इट गिव्स अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ ड्यूटी देन शुड, मतलब कि जहां आपको स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ये दर्शाता है देन इन कंपैरिजन टू शुड। ओके, जैसे यू ऑट टू स्टॉप एट द स्टॉप साइन, देखिए सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा, यू शुड स्टॉप एट द स्टॉप साइन, ठीक है, आपको स्टॉप साइन पर रुकना चाहिए। यू ऑट टू स्टॉप एट द स्टॉप साइन, ठीक है, मैं ऑट टू कह के भी इस सेंटेंस को लिख सकती हूँ, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ गया, जब मैंने ऑट टू का इस्तेमाल करा तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी बता रहा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू शुड। और या तो आपको सिंपल सेंस में बताऊं, शुड में ना आपको बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर होता है किसी काम को करने का। ओके, वेयर एज
ऑट टू कहकर जब कोई आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें आपकी इनर वॉइस कह रही है कि इस काम को करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। ओके, बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो अगर मैं ऑट टू कह के कहूं कि यू ऑट टू स्टॉप एट द स्टॉप साइन, इसका मतलब ये तुम्हारे अंदरूनी ही आवाज आनी चाहिए कि जब तुमने स्टॉप साइन देख लिया तो तुमने वहां पर रुकना है। ओके, आई होप सो आपको सेंटेंस क्लियर हो गया। ऐसी नेक्स्ट देख लो, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, मैं शुड कह के भी इसको बोल सकती हूँ दैट यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इट मीन्स समवन इज गिविंग यू सजेशन। ठीक है, आपको कोई सजेशन दे रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, लेकिन मैं अगर ऑट टू कह के कहती हूँ ना तो इसका मतलब कि मैं बाहर से आपको प्रेशर नहीं दे रही, ये आपके अंदर से ही होना चाहिए कि आपको अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, आदर सत्कार करना है। ओके, ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, यू ऑट टू सेव सम मनी। ठीक है, मैं ये भी बोल सकती हूँ यू शुड सेव सम मनी। ओके, तो अगेन वो बाहर से आपको कोई सजेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है, वेयर एज अगर मैं ऑट टू कह के लिख रही हूँ तो ये बोला जा रहा है कि आपको अंदर से ही होना चाहिए, अपने मन से ही, कि आपको कुछ पैसे जोड़ने चाहिए। ओके, फॉर योर बेनिफिट। ओके, आगे चल के आप ही के काम आएंगे। तो ये डिफरेंस हो जाता है शुड एंड ऑट टू में। आई होप सो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मस्ट की ओर। ओके, मस्ट को पहले समझ लेते हैं। मस्ट आपका शो करता है, डिपिक्ट करता है कंपल्शन, जब कोई चीज कंपल्सरी है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ठीक है, और कर्तव्य मतलब आपको उन्हें पालन करना ही करना है वो काम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ठीक है, नेसेसिटी, कुछ भी कह सकते हैं। मस्ट मतलब 100% वो काम होगा ही होगा। ठीक है, उसमें कोई चॉइस है ही नहीं। जैसे यू मस्ट कम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म। अब स्कूल में तो आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा ना कि नहीं भैया घर के कैजुअल्स में आ जाओ, तो ऐसा नहीं होने वाला। यू मस्ट कम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म। ओके, तो यहाँ पर 100% ये काम होना ही होना है। यू मस्ट गो फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, यू मस्ट कह के बोल रही हूँ, मे बी जिसको मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है। मे बी दैट पर्सन इज नॉट वेल, ठीक है, और डॉक्टर ने उसको बोला है एंड इसीलिए उसको बाकी सब भी लोग एडवाइस कर रहे हैं कि यू मस्ट वॉक। ठीक है, तुम्हें जरूर 100% वॉक करना चाहिए ही चाहिए डेली। ओके, मस्ट आ गया। ओके, 100% ये काम करना ही करना है। यू मस्ट सबमिट योर मेडिकल रिपोर्ट बिफोर ज्वाइनिंग। ओके, ज्वाइनिंग से पहले तुमने यू मस्ट सबमिट, ठीक है, तुम्हें करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, करनी होगी ही होगी, अदरवाइज तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ओके, यू मस्ट लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स। ओके, अभी यू मस्ट, ठीक है, यू शुड भी बोल सकती हूँ मैं, तुम्हें अपने ओल्ड पेरेंट्स का देखरेख करनी चाहिए। ठीक है, शुड तो हो जाएगा, सजेशन दी किसी ने। ओके, ऑट टू भी आ सकता है यहाँ पे। ऑट टू का मतलब कि आपके अंदर से ही अंदरूनी भाव होना चाहिए कि आप अपने ओल्ड पेरेंट्स को लुक आफ्टर करें, ठीक है, उनकी देखरेख करें। लेकिन अगर मैंने मस्ट बोल दिया, इट मीन्स अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यू मस्ट मतलब आपको ये काम करना है, मतलब करना ही करना है। ये आपकी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग कर्तव्य बनता है कि आपने उनका देखरेख करनी है अपने ओल्ड पेरेंट्स की, जैसे उन्होंने आपकी करी थी जब आप यंग थे। ओके, जब आप छोटे थे। आई होप सो अब आपको इन तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। लास्ट पर आ जाते हैं, विच इज माइट। माइट आपका यूज होता है सजेशन, किसी को कोई चीज अगेन सजेस्ट करने के लिए, ऑफर देने के लिए। ओके, जैसे यू माइट हैव अ कॉफी। ओके, तो तुम कॉफी मतलब कि ऑफर दी जा रही है कि यू माइट हैव अ कॉफी। ठीक है, कि कॉफी ट्राई करो, ठीक है, कॉफी पीनी चाहिए तुम्हें। यू माइट ट्राई माई फोन। ठीक है, तुम मेरा फोन ट्राई करो। ओके, यू माइट। ओके, आपको ऑफर दी जा रही है, सजेस्ट किया जा रहा है कि मेरा फोन ट्राई कर लो। यू माइट विजिट द गार्डन। ठीक है, तुम्हें इस गार्डन विजिट करना चाहिए, तो यू माइट, क्योंकि सजेशन के लिए हम माइट का यूज कर सकते हैं, वेयर एज मे और कैन का यूज हम बिल्कुल भी सजेशन के लिए नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप सो आपको ये चारों ही मॉडल वर्ब्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। फटाफट से कर लेते हैं इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे 4 क्वेश्चंस, और मेरे करने से पहले आप फटाफट उनके आंसर्स लिखिएगा कि क्या इनके आंसर्स होने चाहिए। फर्स्ट वन इज यू डैश सबमिट द फॉर्म बिफोर द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। ठीक है, इस मंथ के आखिरी हफ्ते से पहले तुम्हें क्या करना है, अपना फॉर्म सबमिट करना ही करना है। यू मस्ट सबमिट। ओके, यू मस्ट सबमिट। ओके, नेक्स्ट, यू डैश ज्वाइन योगा क्लासेस टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू कंसेंट्रेट। ठीक है,
तुम्हें योगा क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, किस लिए? ताकि तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर जो है वो इंक्रीज हो सके। ओके, तो आपको कोई सजेस्ट कर रहा है या एडवाइस दे रहा है तो यू शुड, ओके, आप करो ना करो वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, यू डैश डू समथिंग फॉर अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड समझते हैं ना, ठीक है, जिन लोगों के पास पूरी प्रिविलेजेस नहीं होती, ठीक है, उनके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। तो यू ये आपके अंदर से ही भाव होना चाहिए, ठीक है। वेयर आई शुड लगा के भी कह सकती हूँ, अगर कोई सजेशन दे रहा है तो वो आपको एमसीक्यू में देखना पड़ेगा कि क्या फिट बैठेगा। अदरवाइज मैं यहाँ शुड भी लगा सकती हूँ और ऑट टू भी जाएगा कि ये आपका अंदरूनी भाव ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, हैविंग अ प्लेग्राउंड इन एवरी लोकेलिटी इज अ मस्ट, ठीक है, हर एक लोकेलिटी में प्लेग्राउंड होना क्या है? मस्ट है, 100% कंपल्शन है। ओके, सो विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे मॉडल वर्ब्स का आगे का पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स ऑफ परमिशन एंड प्रोहिबिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिए, परमिशन तो आप सबको ही पता है, परमिशन या तो ली जा सकती है या तो दी जा सकती है किसी काम को करने के लिए। ओके, तो दोनों के लिए ही कौन से हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज मे। ओके, मे आपको पता है, मे इज वेरी फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग और गिविंग द परमिशन, ठीक है, दोनों के लिए लग सकता है, परमिशन लेने के लिए भी और देने के लिए भी। एंड मे और कुड, ठीक है, कुड जो होता है दैट इज मीडियम फॉर्मल। ओके, ये मीडियम फॉर्मल होता है एंड दोनों ही पोलाइट वे है ऑफ आस्किंग फॉर परमिशन। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, मे आई कम इन, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, रोज अपनी क्लास में टीचर को घुसने से पहले ये क्वेश्चन आप करते ही करते हो, ठीक है, यू कांट एंटर विदाउट आस्किंग दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट इज मे आई टेक दिस बुक प्लीज, ठीक है, कि क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ। ओके, तो अब परमिशन दी जा रही है, अगर मे कह के क्वेश्चन पूछ रहे हो तो टीचर आपको मे में ही रिस्पॉन्ड करेगी, यस यू मे कम इन, ठीक है, यस यू मे टेक दिस बुक। ओके, सो यहाँ परमिशन ली जा रही है एंड यहाँ परमिशन दी जा रही है काम को करने के लिए। ओके, एंड अब बढ़ते हैं कुड की ओर। कुड जो होता है वो मीडियम फॉर्मल होता है एंड सेम सेंटेंस को मैं कुड कह के भी बोल सकती हूँ, जैसे कुड आई बोरो योर पेन प्लीज। ओके, कुड आई यूज योर मोबाइल फोन, ओके, क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकती हूँ। ओके, बट आपने ये बात ध्यान रखनी है कि कब कुड ऑलवेज इज यूज्ड फॉर आस्किंग फॉर परमिशन। कुड को हमेशा परमिशन लेने के लिए ही यूज किया जाता है, ना कि परमिशन देने के लिए। ओके, तो यहाँ मैंने लिख दिया है कुड कैन नॉट बी यूज टू गिव परमिशन। ओके, कुड को कभी भी आप परमिशन देने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, कुड इज पास्ट ऑफ कैन, ठीक है, कुड जो होता है वो पास्ट होता है कैन का, बट व्हेन आस्किंग फॉर परमिशन कुड डज नॉट हैव पास्ट टेंस मीनिंग। ओके, जब हम परमिशन लेते हैं, हम कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुड का लेना देना कैन की पास्ट फॉर्म से बिल्कुल भी नहीं है, इसका पास्ट मीनिंग यहाँ पर नहीं है। कुड को हम क्या कर रहे हैं, दिस इज मीडियम फॉर्मल एंड हम परमिशन लेने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। एंड मे एंड कुड बोथ आर द पोलाइट वे ऑफ आस्किंग फॉर permission, whereas may can also be used for granting permission and could can never be used for granting permission. Okay, I hope so this difference is clear to you. Next is can. Okay, can is an informal way of asking or giving the permission. Okay, informal way है means जब आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, घर पर अपनी फैमिली में मदर के साथ बात कर रहे हैं, फादर के साथ बात कर रहे हैं, ओके, तब आप कैन का यूज कर सकते हैं। ओके, बट नॉट विद योर टीचर्स, ठीक है, नॉट विद योर बॉस। ओके, अगर आप नौकरी करते हैं, यू आर एन एम्प्लॉय, तो आप अपने बॉस को कैन कह के नहीं परमिशन ले सकते, ईदर यू मे यूज मे और कुड। ओके, नेक्स्ट, कैन आई कम इन। ओके, अगेन कैन आई कम इन मीन्स यू आर आस्किंग दिस फ्रॉम वन ऑफ योर फ्रेंड्स और मे बी योर मदर, मे बी योर फादर। ओके, कैन आई बोरो योर पेन, ठीक है, क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ।
तो अब आपको परमिशन दी जा रही है, यू कैन कम इन, कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। यू कैन बोरो माई पेन, तुम मेरा पेन ले सकते हो। ओके, आई होप सो अब आपको परमिशन के लिए जो भी मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है वो आपको बिल्कुल क्लियर है, आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। फटाफट से कर लेते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसे यू डैश लीव नाउ सेट द बॉस टू हिज एम्प्लॉयज, ठीक है, बॉस कह रहा है, ओके, किसको कह रहा है, एम्प्लॉयज को कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मे का इस्तेमाल किया जा सकता है बिकॉज फॉर्मल वे है। मे या कुड दोनों ही हो सकता है, नहीं कुड को यूज नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि परमिशन दी जा रही है। ओके, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाकर करिएगा, रूल्स को दिमाग में रखकर करिएगा, बहुत इजीली से आप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट डैश आई हैव सम स्नैक्स मदर, ठीक है, आप मदर से पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे कुछ स्नैक्स दे सकती हैं। ओके, एंड मदर से बात कर रही है तो इनफॉर्मल वे, तो कैन आई हैव सम स्नैक्स मदर। ओके, नेक्स्ट डैश आई ओपन द विंडो, ओके, पोलाइट वे ऑफ आस्किंग, ठीक है, कुड आई ओपन द विंडो, ओके, कुड आई ओपन द विंडो प्लीज, ओके, क्या मैं विंडो ओपन कर सकती हूँ। ओके, सो दीज आर द थ्री सेंटेंसेज, दीज आर द थ्री सेंटेंसेज, आई होप सो दिस मच इज क्लियर टू यू। फटाफट से बढ़ते हैं प्रोहिबिशन की ओर। देखो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, व्हेन समथिंग इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, जब आपको किसी काम को करने से रोक लगाई जाए कि आपने ये काम नहीं करना है। ओके, तो उस केस में कौन सी मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट इज कांट या कैन नॉट, दिस इज द कंप्रेस्ड फॉर्म, ठीक है, एंड वेयर एज मस्ट नॉट, ठीक है, मस्ट नॉट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है एंड कैन नॉट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैन नॉट को हम तब यूज करते हैं व्हेन समथिंग इज अगेंस्ट द रूल्स, ठीक है, कोई चीज रूल्स के अगेंस्ट है, एंड मस्ट नॉट को हम तब यूज करते हैं व्हेन समथिंग इज नॉट परमिटेड, ठीक है, जब किसी काम को करने की इजाजत ही नहीं है। ओके, तब हम मस्ट नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो फटाफट से एग्जांपल्स देख लेते हैं। यू डैश पार्क व्हीकल्स अराउंड हेयर, ठीक है, यू कांट पार्क व्हीकल्स। ओके, तो रूल होगा कि यहाँ व्हीकल्स नहीं पार्क करने हैं, तो मीन्स यू कांट पार्क व्हीकल्स अराउंड हेयर। ओके, पैसेंजर्स डैश कैरी शार्प ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द प्लेन, पैसेंजर्स कांट कैरी, ओके, पैसेंजर्स नहीं ले जा सकते हैं शार्प ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द प्लेन। वर्शिपर्स डैश एंटर बेयर हेडेड इन अ गुरुद्वारा, ठीक है, वर्शिपर्स कांट एंटर। ओके, दिस इज द रूल कि आप बिना सर ढके गुरुद्वारा में एंटर नहीं कर सकते हो, तो वर्शिपर्स कांट एंटर बेयर हेडेड इन अ गुरुद्वारा। नेक्स्ट मस्ट नॉट पे बढ़ते हैं हम। यू डैश येल इनसाइड अ टेम्पल, यू मस्ट नॉट येल, येल मतलब होता है चिल्लाना। ओके, तो आप बिल्कुल नहीं चिल्ला सकते हैं, ठीक है, इनसाइड अ टेम्पल और इनसाइड एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। ओके, नेक्स्ट यू डैश यूज मोबाइल फोन्स इनसाइड द क्लासरूम, ठीक है, यू मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन्स। ओके, यू मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन्स इनसाइड द क्लासरूम। ओके, आई होप सो अब आपको मॉडल वर्ब्स परमिशन एंड प्रोहिबिशन दोनों ही बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। एक आपको फटाफट से एक शॉर्ट नोट बता देती हूँ, मॉडल वर्ब्स को हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दीज आर ऑलवेज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, आपको इनके बाद हमेशा एक मेन वर्ब नजर आएगी ही आएगी। जैसे मेक इज द हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, कम इज द मेन वर्ब। ओके, एंड आपको ये याद रखना है कि मॉडल वर्ब्स जो होती हैं इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, वो मैं आपको आगे प्रैक्टिस में क्वेश्चंस कराऊंगी, आपका वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स का आगे का पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड नेसेसिटी। देखिए, जब भी हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कौन सी मॉडल वर्ब्स का यूज करके रिक्वेस्ट को प्लेस कर सकते हैं। सो दीज आर द मॉडल वर्ब्स कैन, कुड एंड वुड। ओके, कैन जो है वो एक इनफॉर्मल वे है, इनफॉर्मल मतलब इसको पोलाइट नहीं माना जाता, एंड इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ यूज कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू टू यूज कुड एंड वुड, दीज आर मोर फॉर्मल, ठीक है, एंड फॉर्मल होने के साथ साथ दीज आर द पोलाइट वेज, ठीक है, पोलाइट होते हैं, सुनने वाले को अच्छा लगता है अगर आप इनको यूज करके रिक्वेस्ट प्लेस करोगे तो। ओके, तो कैन के लिए जैसे मैंने यहाँ सेंटेंसेस लिख दिए हैं, कैन यू पास द शुगर प्लीज, ठीक है, प्लीज साथ में लगा दीजिए अगर लगाना चाहते हैं तो।
कैन यू पास द शुगर, ओके, कैन यू डू दिस फेवर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये फेवर कर सकते हैं, ओके। सेम सेंटेंसेस को मैं कुड के साथ लिख सकती हूँ, कुड यू पास द शुगर प्लीज, ठीक है, कि क्या आप शुगर पास कर सकते हैं। ये कैन के मुकाबले ज्यादा क्या है, पोलाइट वे है, ओके। कुड यू डू दिस फेवर फॉर मी, ठीक है, कि क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर कुड का कैन की पास्ट फॉर्म है, लेकिन इससे इसके पास्ट मीनिंग का कोई लेना देना नहीं है, ओके। आई होप सो आई मेड दिस वेरी क्लियर टू यू इन द लास्ट सेशन, ओके। सेम सेंटेंसेस को मैंने वुड के साथ लिखा है। वुड और कुड दोनों ही पोलाइट वे हैं एंड फॉर्मल वे हैं, दोनों को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि वुड यू पास द शुगर, ओके, वुड यू पास द शुगर प्लीज, ओके। तो आप वुड का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन वुड का अगर आप यूज कर रहे हैं तो हम एक और तरीके से रिक्वेस्ट को प्लेस कर सकते हैं वुड का यूज करके, ओके, एंड दैट वे इज वुड यू माइंड, ठीक है, आपने ये तो यूज करना ही करना है। वुड यू माइंड, पास को आप पासिंग कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे, वुड यू माइंड पासिंग द शुगर, ओके, वुड यू माइंड पासिंग द शुगर। अब इससे मिलता जुलता एक सेंटेंस और बनाइए, बनाते हैं, वुड यू माइंड, ठीक है, ओपनिंग द विंडो, ठीक है, मीन्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप विंडो को प्लीज ओपन कर दीजिए, मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग, ओके। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो या वुड यू ओपन द विंडो प्लीज, ओके। लेकिन अगर आप सेम को बोले कि मैं कुड के साथ इसको मैं फ्रेम करके लिख दूं, जैसे कुड यू माइंड पासिंग द शुगर, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग। कुड यू माइंड को हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, ओके। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है एंड आपके मॉडल वर्ब्स ऑफ रिक्वेस्ट जो हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं कवर। अब हम बढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स ऑफ नेसेसिटी की ओर। देखिए, नेसेसिटी मतलब क्या होता है, जब किसी काम को करने की बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड हो, जरूरत हो, ठीक है, वो काम करना ही करना है, उस केस में हम मॉडल वर्ब्स ऑफ नेसेसिटी का यूज करते हैं। और वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज नीड टू, ओके। सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, यू नीड टू टेक रेस्ट, ठीक है, तुम्हें रेस्ट लेने की जरूरत है, मीन्स बहुत ज्यादा नेसेसिटी है कि अब तुम रेस्ट लो, ठीक है, ब्रेक लो, ठीक है, यू नीड टू टेक रेस्ट। नेक्स्ट, यू नीड नॉट टॉक टू हिज पेरेंट्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकती हूँ, यू नीड टू टॉक टू हिज पेरेंट्स, ठीक है, तुम्हें उसके पेरेंट्स से बात करने की जरूरत है, ओके, यू नीड टू टॉक टू हिज पेरेंट्स, तुम्हें उसके पेरेंट्स से बात करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टॉक टू हिज पेरेंट्स, ओके। बोथ आर करेक्ट, जो आप कहना चाह रहे हैं उसी अकॉर्डिंगली आप कन्वे कर सकते हैं अपने मीनिंग को, पॉजिटिव भी और नेगेटिव तरीके से भी आप इसको यूज करके लिख सकते हैं, ओके। यू नीड नॉट वेट, ठीक है, तुम्हें वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, कोई नेसेसिटी नहीं है वेट करने की, यू नीड नॉट वेट। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन नीड मिल्क एंड फ्रूट्स। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या ये नीड मॉडल वर्ब है? ठीक है, नहीं, यहाँ पर ये जो नीड है दिस इज नॉट अ मॉडल वर्ब, ठीक है, ये मॉडल वर्ब नहीं है, ठीक है। वाई दिस इज नॉट अ मॉडल वर्ब? बिकॉज हेयर नीड इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, मेन वर्ब समझते हैं ना कि क्या एक्शन हो रहा है। चिल्ड्रन नीड मिल्क एंड फ्रूट, मतलब चिल्ड्रन को जरूरत है किसकी? मिल्क एंड फ्रूट की, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है, ओके। जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि मॉडल वर्ब क्या होती है? मॉडल वर्ब को हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं और इसके बाद आपको एक मेन वर्ब नजर आएगी। जैसे मैंने यहाँ नीड टू लगाया, ठीक है, ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है एंड इसके बाद टेक जो है वो मेन वर्ब है। इन द सेम मैनर नीड नॉट, ठीक है, ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी है एंड टॉक जो है वो आपकी मेन वर्ब है। ऐसे ही इन दिस केस नीड जो है वो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी है एंड वेट जो है वो आपकी मेन वर्ब है, जबकि यहाँ पर नीड जो है वो मेन वर्ब है, इसलिए ये आपका मॉडल वर्ब नहीं है। आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट मॉडल वर्ब ऑफ नेसेसिटी आर, ठीक है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। अगर फ्यूचर की बात हो रही है, हैज टू एंड हैव टू दोनों प्रेजेंट में यूज होते हैं, हैड टू पास्ट में, विल हैव टू अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो, ओके। जैसे सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आई हैव टू लीव नाउ, ठीक है, आई हैव टू मतलब कि अब तो मुझे निकलना होगा ही होगा। वाई? बिकॉज इट्स टू लेट, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो गया है? लेट हो गया है, ओके, तो अब निकलने को हम टाल नहीं सकते हैं, ओके, सो इट्स वेरी वेरी नेसेसरी, ओके। नेक्स्ट, शी हैज टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू गेट पास, ठीक है, शी हैज टू डू, देख लीजिए मॉडल ऑक्सिलरी की तरह
ट्रीट किया जा रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह, डू यहाँ पर मेन वर्ब है, इन द सेम मैनर लीव यहाँ पर मेन वर्ब है, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो मीन्स उसको पास होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ओके, नेक्स्ट, ही हैड टू रन इन ऑर्डर टू कैच द बस, ठीक है, ही हैड टू रन, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल हो रहा है, रन आपकी मेन वर्ब है, मीन्स उसको भागना पड़ा, ठीक है, इन ऑर्डर टू कैच द बस, बस पकड़ने के लिए, ठीक है, भागना उसकी उस वक्त जरूरत थी, अगर वो ना भागता तो बस को मिस कर देता। ओके, तो ऐसे ही आप इसी किसी को इसमें से किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में भी, जैसे शी हैज टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू गेट पास, ठीक है, शी विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इफ शी वांट्स टू गेट पास, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी अगर वो पास होना चाहती है तो। ओके, तो आप इस तरीके से भी फ्रेम करके लिख सकते हैं। आई होप सो आपको सेंटेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब ऑफ नेसेसिटी इज मस्ट, ठीक है, मस्ट मैंने आपको याद कीजिए पहले भी बताया था, मस्ट मतलब 100% कंपल्शन, वो काम नेसेसरी है, करना ही करना है, जैसे यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ठीक है, आपको ड्राइविंग करते वक्त यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, मतलब आपको सीट बेल्ट डालनी ही डालनी है। नेक्स्ट, यू मस्ट टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग इनटू अ टेम्पल, ठीक है, आपको टेम्पल में एंट्री करने से पहले यू मस्ट टेक ऑफ योर शूज, ठीक है, आपको अपने टेक ऑफ करने पड़ेंगे, शूज मतलब उतारने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नेसेसरी है शूज को उतारना, शूज के साथ आप टेम्पल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप सो यहाँ आपकी मॉडल वर्ब्स, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं वो मैंने आपको सभी क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जितनी भी मॉडल वर्ब्स करी हैं, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए एंड आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाए कि किस तरीके से मॉडल वर्ब्स को सेंटेंसेस में यूज करना है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे जितनी भी अभी हमने मॉडल वर्ब्स कवर कर लिए हैं, चाहे वो एबिलिटी की हो, पॉसिबिलिटी की हो, परमिशन की हो, रिक्वेस्ट की हो, नेसेसिटी की हो, ओके, देन नेक्स्ट एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन, ठीक है, तो इन सब की हम एक कंपाइल्ड प्रैक्टिस वर्कशीट करेंगे एंड देखेंगे कि हमें मॉडल वर्ब्स आई या नहीं आई, ठीक है, आप इस चीज को खुद जज करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस शीट नजर आएगी, ओके, मैं यहाँ से रीड करूंगी और आप यहाँ इसको ट्राई कीजिएगा, एंड सेम मैनर में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ओके, तो ये सभी जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये आपके पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। माई क्लास टीचर टोल्ड मी दैट आई डैश वर्क हार्ड। देखिए, आई शेल वर्क हार्ड, आई कुड वर्क हार्ड, आई कैन वर्क हार्ड, या आई शुड वर्क हार्ड। आई शुड वर्क हार्ड, तो शुड इज द राइट आंसर। ओके, फर्स्ट का आंसर क्या है? शुड। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन सेंटेंस। वेयर वर यू, ठीक है, तुम कहाँ थे? यू डैश बी इन द क्लास एट द राइट टाइम। अगेन एडवाइस दी जा रही है ना, सजेशन दी जा रही है, सजेस्ट कह लो। यू शुड बी इन द क्लास एट द राइट टाइम, ठीक है, यू शेल भी नहीं हो सकता, यू विल भी नहीं हो सकता, यू वुड भी नहीं हो सकता, यू शुड बी। ओके, तो सेकंड का भी हमारा क्या आंसर आ गया है? शुड। ओके, आई होप सो जो आपने पढ़ा है आप उसको इससे रिलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन ऑन सेव द एनवायरमेंट पोस्टर। ओके, ये लाइन लिखी है किसी एक पोस्टर पर। कीप द एनवायरमेंट क्लीन, डू नॉट लिटर, यू डैश फॉलो रूल्स, ठीक है, आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो यू शुड फॉलो रूल्स। क्या जो पोस्टर में लाइन लिखी है वो हमें सजेशन देगा? नहीं, वो सजेस्ट नहीं करेगा, वो तो 100% हमें वो काम करने को कहेगा ही कहेगा कि आपको ऐसा काम करना ही करना है। तो अब आप समझ गए, यू मस्ट फॉलो रूल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब थर्ड का आंसर क्या हो गया है आपका? मस्ट। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम स्कूल नोटिस बोर्ड। ओके, स्कूल नोटिस बोर्ड में एक लाइन लिखी हुई है, स्टूडेंट्स डैश वॉक साइलेंटली इन द कॉरिडोर ड्यूरिंग क्लास आवर्स, ठीक है, तो बच्चों को चलना चाहिए ना शांति से कॉरिडोर में, कब? ड्यूरिंग क्लास आवर्स। ओके,
तो स्टूडेंट शुड एडवाइस देगा, मे मस्ट तो आने का कोई चांस, मे तो आने का कोई चांस ही नहीं है, वुड भी आने का कोई चांस नहीं है, तो स्टूडेंट्स मस्ट वॉक, ठीक है, ये कंपल्शन है, ओके, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है, आप कह लो, ठीक है, तो क्या आंसर हो गया फोर्थ का भी, मस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं शुड कह के बोल दूं, तो शुड में तो आपकी मर्जी, आप उस चीज को फॉलो करो चाहे ना करो, लेकिन यहाँ पर तो आपको करना ही करना है, क्योंकि बाकी क्लासेस चल रही हैं, आप उनको डिस्टर्ब थोड़ा ना करोगे, तो यू मस्ट, ठीक है, वॉक साइलेंटली इन द कॉरिडोर, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन सेंटेंस, डैश यू हेल्प मी क्रॉस द रोड यंग मैन, ठीक है, शेल यू हेल्प मी नहीं हो सकता, मे माइट भी नहीं हो सकता, विल यू हेल्प मी, ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था, विल आ जाएगा, ठीक है, विल शेल में अगर डिफरेंस नहीं पता, आगे की आने वाली वीडियो में आपको वो भी करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यू डैश कीप योर प्रॉमिस, ठीक है, आपको अपना प्रॉमिस क्या, कीप योर प्रॉमिस मतलब अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए, वादा नहीं मानना चाहिए, ओके, यू मे कीप योर प्रॉमिस, ठीक है, नहीं हो सकता, यू कैन कीप योर प्रॉमिस, नहीं, अगेन दिस इज रॉन्ग, you shall or you must, okay, you must keep your promise, तो must is the right answer. Next, fill in the blank, ठीक है, by choosing the correct option to complete the advisory by the health department, ये एक advisory issue की गई है, and what's that advisory, schools dash instruct students to wear फुल स्लीव्ड शर्ट्स ड्यूरिंग मॉनसून टाइम, ठीक है, कि स्कूल्स को इंस्ट्रक्ट करना है बच्चों को कि वो मॉनसून टाइम, ठीक है, क्या करें, फुल स्लीव शर्ट्स जो है वो वियर करके स्कूल में आए, क्यों, क्योंकि उस दौरान क्या होते हैं, मॉस्किटोज बहुत होते हैं, ऑलराइट, तो स्कूल्स ऑट तो अकेले आ ही नहीं सकता, ऑट के साथ टू होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन कट गई आपकी, ठीक है, वुड भी नहीं आएगा यहाँ पे, माइट भी नहीं आएगा, ऑट टू, ओके, स्कूल्स ऑट टू, तो ऑप्शन नंबर 7 का आंसर क्या है आपका, ऑट टू, क्यों ऑट टू, क्योंकि स्कूल्स को ना अंदरूनी होना चाहिए, ठीक है, ये उनकी क्या बनती है, ऑब्लिगेशन बनती है कि उनको ऐसा काम करना ही करना है, ठीक है, क्लियर, तो दे ऑट टू इंस्ट्रक्ट देयर स्टूडेंट्स, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस बिलो करेक्टली, आई डोंट सी व्हाई यू डैश बोरो हिज साइकिल, यू हैव वन ऑफ योर ओन, ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम उसकी बाइसिकल क्यों ले रहे हो, ठीक है, या साइकिल क्यों ले रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी खुद की है, ओके, तो तुम्हें बोरो करने की क्या जरूरत है, आई डोंट सी व्हाई यू शुड बोरो, ठीक है, कुड बोरो, मे बोरो, माइट बोरो, तो आपको पता चल ही गया होगा व्हाई यू शुड बोरो, ठीक है, तो शुड इज द राइट आंसर, तो 8th पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, शुड, ओके। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस बिलो करेक्टली, इफ ही कम्स लेट ही डैश बी पनिश्ड, ओके, आपके पास ऑप्शंस में है विल, शैल, शुड एंड वुड, तो देखिए जहां पर आपका कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, कंडीशनल सेंटेंस मतलब इफ लगाओ, याद कीजिए मैंने आपको कंडीशनल्स भी करवाए थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप कंडीशनल्स वाली वीडियो भी देख सकते हैं, अपने डाउट को दूर कर सकते हैं, ओके, तो जितने भी कंडीशनल्स वाले सेंटेंस होते हैं वहां पर ऑलवेज वुड ही आता है, ओके, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट है, 9th पार्ट, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड इज द राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं 10th की ओर, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, डैश वी अफोर्ड टू निग्लेक्ट चिल्ड्रन, ठीक है, क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है, ओके, थिंक ट्वाइस, ठीक है, दो बार सोचिए पहले कि क्या हम अपने बच्चों को निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या हम इतना अफोर्ड करते हैं कि हम अपने बच्चों को निग्लेक्ट कर सकें आज की डेट में, ओके, तो विल वी अफोर्ड, नहीं, बिल्कुल गलत है, मे वी अफोर्ड, नहीं नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, नीड वी अफोर्ड, नहीं, कैन वी अफोर्ड टू निग्लेक्ट आवर चाइल्ड, ठीक है, तो कैन आएगा यहाँ पे, 10th पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका कैन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट्स द गिवन कन्वर्सेशन करेक्टली, ठीक है, एन क्या बोल रही है, यू आर पैंटिंग हैवीली, पैंटिंग का मतलब समझते हैं ना, हाफना, ठीक है, सांस का फूल जाना, ओके, तो यू डैश बी एग्जॉस्टेड, जरूर तुम थक गए हो, है ना, हैवीली ब्रीथ कर रहे हो तो इसका मतलब ऑब्वियसली 100% है तुम थक चुके हो, है ना, तो 100% है तो इसका मतलब मस्ट आएगा, 100% में क्या आता है, मस्ट आता है, ओके, तो देख लेते हैं हमारे पास मस्ट वाले कौन सी ऑप्शन है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मस्ट के लिए हमारे पास बी है और सी है, ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि बी और सी में से मेरी राइट ऑप्शन कौन सी है, ओके, तो अभी देखते हैं आगे,
सोफिया आगे से क्या बोल रही है, व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में थी, ठीक है, आई डैश रन एवरी डे, ठीक है, तो मैं रोज भागती थी। देखिए, रोज भागती थी प्रेजेंट में, मतलब कि रोज काम होता था, ठीक है, लेकिन पास्ट में, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई ऑट टू तो लगा नहीं सकती, तो वुड वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, तो वुड ही आएगा यहाँ पे, तो बी के यहाँ पर चांसेस हो गए ज्यादा। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली बी ही हमारा आंसर होगा। अभी आगे पढ़ लेते हैं। एंड यू डैश रिज्यूम एक्सरसाइज, इट विल मेक यू मोर फिट, ठीक है, यू शुड। ओके, तो बी में शुड लिखा है कि हाँ, तुम्हें अब दोबारा से एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है, इससे तुम फिट भी रहोगी। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। 12th, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली completes the sentence below. She is highly creative and likes to work at her own pace. I doubt whether she dash cope with the stress of a cooperative job. ठीक है, whether she could have to, नहीं, गलत लग रहा है, she will be able to, तो पढ़ के हमें पता चल गया B ऑप्शन इज द राइट आंसर, will be able to। ओके, तो पढ़ के भी देख लो, आई डाउट वेदर शी विल बी एबल टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ अ कोऑपरेटिव जॉब, ठीक है, कि क्या वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी उस माहौल में, ठीक है, कोऑपरेटिव जॉब के माहौल में स्ट्रेस को बियर कर पाएगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये 14th लिखा है यहाँ पे, बट ये 13th है, आप इसकी नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा। तो 13th पार्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो टू मीनिंगफुली कंप्लीट द कन्वर्सेशन। सैनिथ, आई डैश गेट टिकट्स फॉर द फुटबॉल मैच लास्ट वीक, ठीक है, अभी देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सनिल आगे से क्या जवाब दे रहा है, यू डैश टोल्ड मी, ठीक है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, आई हैड एक्स्ट्रा टिकट सिंस माई सिस्टर्स बैग्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। बैग्ड आउट मतलब कि वो नहीं गई थी। ओके, कहाँ नहीं गई थी, फुटबॉल मैच देखने नहीं गई थी, तो ऑब्वियसली सैनिथ को यहाँ पर टिकट्स नहीं मिली। ओके, एंड सनिल उसको यही बोल रहा है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट्स थी, मेरी सिस्टर नहीं गई थी मैच देखने के लिए। ओके, तो अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन इसको राइट फिट करती है। तो आई कुड नॉट ही आएगा कि आई कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर द फुटबॉल मैच। डिड नॉट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, माइट नॉट का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, वुड नॉट भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, आई कुड नॉट गेट द टिकट्स फॉर द फुटबॉल मैच लास्ट वीक, ठीक है, मुझे नहीं मिल पाई थी, और लास्ट वीक लिखा है और पॉसिबिलिटी बता रहे हो आप, तो कुड आएगा यहाँ पे। ओके, यू शुड हैव टोल्ड मी। ओके, देख लीजिए इसका नेक्स्ट है, यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ओके, शुड को अगर आप अकेले यूज करते हो तो शुड का सेंस आता है चाहिए। ओके, लेकिन अगर आप शुड हैव यूज करते हो ना, तो शुड हैव की सेंस आती है चाहिए था। क्या आती है, चाहिए था। तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ओके, यू शुड हैव टोल्ड मी, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट्स थी, तो मैं तुम्हें दे देता और तुम चले जाते। ओके, तो 13th मतलब कि 13th का आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इसका राइट आंसर है। ओके, आई होप सो इतनी प्रैक्टिस शीट बहुत है, अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हो तो आपका मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, आप बहुत सिंपली उनको क्रैक कर लोगे। मुझे नहीं लगता आपको अब कोई प्रॉब्लम आएगी। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।